जेई 2026 के मैक्सिमम बच्चे आज परेशान है, हैरान है। उनका जनवरी अटेम्प्ट पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है। जो सोचा था ना कि जनवरी के बाद तो एडवांस में लग जाएंगे, जनवरी में 99 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, आज वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो केमिस्ट्री है। मैथ्स लंबी थी, कैलकुलेटिव थी, पर वो हम एक्सपेक्ट करके गए थे। फिजिक्स में कुछ शिफ्ट में बहुत ज्यादा टफ या कैलकुलेटिव या लेंदी आ गई, बट केमिस्ट्री में जो हुआ वो कोई सोचकर नहीं गया था। इनऑर्गेनिक में इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं हमारी शिफ्ट में कि 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाए। इस चक्कर में हमारा 1 घंटा केमिस्ट्री में लग गया। इतना पैनिक, इतना शॉक में है ना आज बच्चा। और पेपर के अंदर तो भाई मैनेज ही नहीं हुआ। 5 मिनट बाद दिमाग ब्लैंक हो गया। भाई फिजिक्स करूं, केमिस्ट्री करूं, मैथ्स करूं, नंबर लाऊं तो कहां लाऊं? क्या ऐसा करे अगले 60 दिन में कि आपके केमिस्ट्री में 80 के अराउंड नंबर आ जाए? आज मैं आपको वो बता दूंगा। और ये पक्का है कि अगर जो बताने वाला हूं वो कर लिया ना, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंप्रूवमेंट करने से। आपको पता है 24 में पेपर बहुत आसान आया था, 25 में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का लेवल अप हुआ था तो वो केमिस्ट्री का हुआ था। इस चक्कर में जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बिगड़ा। जिन्होंने पढ़ाई करी थी उनका भी बिगड़ा, जैसे अमन, आर्या, ईशाम। ठीक है, ईशाम ने तो खैर कुछ भी नहीं किया था। अक्षत, शहीद, ये सब ना लेवल देखकर पैनिक हो गए। हाँ, इनके बैकलॉग थे, सिलेबस टाइम पर खत्म नहीं हुआ था, बहुत सारे इन्होंने रिवीजन नहीं किया था जैसा आपके साथ हुआ है, प्रैक्टिस नहीं थी, टेस्ट नहीं दिया था। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी केमिस्ट्री के कारण, जैसा आपके साथ हुई है। अब यहां से इन्होंने इंप्रूवमेंट कैसे किया? अमन 26 से आईआईटी बॉम्बे कैसे चला गया है? ईशान 34 से 99.79 कैसे चला गया? शहीद 16 से 99.3 कैसे चला गया? आज आपको यह बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन ले आओ। देखो, मुझे पता है अभी ना बहुत ही एकदम डाउनफॉल वाली फीलिंग आती है। अभी ऐसा लगता है कि यार मैं जेई छोड़ दूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। पर क्या तुम्हारा सपना इतना सस्ता था क्या? नहीं था। आज मैं सैकड़ों बच्चों से बात कर चुका हूं पिछले 6-7 दिन में। हर बच्चे से एक सवाल पूछा हूं, जेई छोड़ दोगे क्या? नहीं सर, सपना है, छोड़ा थोड़ी ना जाता है। रास्ते बदले जाते हैं, तरीके बदले जाते हैं, पर गोल पर तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। आपके अंदर भी वो आग है ना? कॉपी पेन ले आओ, बता दूंगा। सब लिख कर लाया हूं, पूरी एक एक चीज। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्या करना है, फिजिकल में क्या करना है, ओवरऑल हमको क्या क्या चीजें करनी है, सब बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले ना मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आई विल नॉट गिव अप। यार गिव अप मत करना बस तुम। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ना खुद के ऊपर डाउट करें। अरे कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ यहां से निकल कर बाहर आएंगे ना। असली हीरो वही होता है जो कम बैक करता है। ऐसे गिव अप करने वाले लाइफ में हीरो नहीं बनते। गिव अप करने वालों को कोई नहीं जानता, वो एवरेज ही बनकर रह जाते हैं। और हाँ, ये भी लेकर आया हूं स्पेशल 26। ठीक है, लगे हुए हैं हम। 22 तारीख को हमने डिसीजन ले लिया था कि इस बार ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि कोई ताकत दुनिया की अब नहीं हिला पाएगी। ठीक है, देखो पेपर टफ आया ना, अगर इससे भी ऊपर पेपर टफ आया, ये तुम्हारे लिए रेडी है। देख लो एक एक चीज बेटा, इसके अंदर एक एक चीज रेडी है, एकदम डिटेल में सॉल्यूशंस के साथ में। ऐसे शानदार सवाल कि अब वो कुछ भी लेवल दे दे, जो बेस्ट बच्चा करके आएगा वो सारे बच्चे करके आएंगे। अब हर बच्चे के पास ये एक्सेस होने वाला है। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। सर इनऑर्गेनिक में अब क्या करना है? पहले ये समझते हैं कि चेंजेस हमको क्या क्या करने हैं, किस तरह की प्रिपरेशन हमको यहां पर करनी है। देखो इनऑर्गेनिक में अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि पीरियोडिक, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एक कॉन्सेप्ट पे एक सवाल। अब कोऑर्डिनेशन के सवाल उठाकर देख लेना, शिफ्ट के एक ही क्वेश्चन में आपसे सब कुछ पूछ लिया। बॉन्डिंग में एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। पीरियोडिक में जाने कहां से। पीरियोडिक के फिर भी कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, पर कुछ क्वेश्चन बहुत ही जो ट्रेंड्स नहीं पूछे जाते जनरली वहां से आए हैं। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक में। आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। अच्छा बच्चा पैनिक क्यों हुआ? सर बच्चा पैनिक इसलिए हुआ, सोचा था 15 सेकंड में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कर देंगे, फिजिक्स मैथ्स के लिए टाइम बचाएंगे। नहीं हुआ। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में लग गया। लैंग्वेज इतनी लंबी आ रही है भाई साहब। पेशेंस रखना है, सोचकर चलना है यार। 50 मिनट केमिस्ट्री में देने, थोड़ा सा ना अपनी स्ट्रैटेजी यहां पर बदलनी है। उन सारे बच्चों ने भी बदली थी, आप भी बदलोगे बेटा। बात समझ में आ गई? इसमें जो सवाल है ना स्पेशल 26 में। अच्छा एक बार ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ये भी बताता हूं किस किस को मिलेगा। देखो बाउंस बैक क्रैश कोर्स में जो बच्चे आने वाले हैं उसकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, उनको मिलेगा। जो बच्चे ऑलरेडी इसराइलाइट हैं, ओपी कोर्सेज में हैं, गुरुकुल में हैं, उनको भी इसका एक्सेस उनकी ऐप पर मिल जाएगा। और जो बाउंस बैक क्रैश कोर्स के बच्चे हैं पहले 2000, उनको इसका प्रिंटेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसराइल की ऐप से जाकर आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कमेंट मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप ले सकते हो। अब आप इससे आते हैं कि सर क्या होगा। सर देखो इसके कुछ एक सवाल आपको इनऑर्गेनिक के जो मैंने बनाए। पी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्स फॉर्म करता है वोलेटाइल हैलाइड। इस हैलाइड को हम नेस्लर रीजन से पास करते हैं तो ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। अब इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? देखो
सिंगल करेक्ट नहीं बचा, अब ये मोर देन वन करेक्ट सवाल हो गया। आपको यहां पर बहुत सारे सवाल हमने इस तरीके से दे दिए हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, और ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तरीका ऐसे ही बदलेगा, यहीं पर यही चेंज होने वाला है। देखो भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2021 से 2024 के पीवाईक्यूज रिलेवेंट हो गए, ठीक है। 25 की कुछ एक शिफ्ट थी, वो भी अभी आपको हम डिटेल में बता देंगे कि उसकी कौन सी आपको शिफ्ट ज्यादा काम में आएगी इनऑर्गेनिक के करने के लिए। तो सर अब हम करें क्या? एक तो आपको स्पेशल 26 प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा सर हम क्या करें, अब उसको समझते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बेटा एडवांस के मोर देन वन करेक्ट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उठा लो। आपको जो मैच द कॉलम मिले थे जो एडवांस में, उसके क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक के बेस थे उसको कर लो। मोर देन वन करेक्ट और मैच द कॉलम कर लेंगे, हमारा लेवल अप हो जाएगा, हमारी आदतें हो जाएगी। असर्शन रीजन थे, बिल्कुल थे। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, ऐसे पूछे थे। ये सारे सवाल एडवांस में आते हैं, तो आपको अब उस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में से कहीं से भी उठाकर सवाल पूछ लिया, तो अब एनसीईआरटी को सीरियसली पढ़ना है। सर कैसे पढ़ना है? मान लो आपने एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीरियोडिक पढ़ाने वाला हूं, बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूं बाउंस बैक क्रैश कोर्स के अंदर, या मोल पढ़ाने वाला हूं। फिजिकल के लिए उतना ही भी सही, पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज नेसेसरी। सफिशिएंट नहीं बोल रहा, नेसेसरी बोल रहा हूं। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो, जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज, अपने नोट से आप पढ़ने वाले हो, सबसे पहले उठाकर बेटा एनसीईआरटी उसकी एक बार रीड कर लो। सर एनसीईआरटी कैसे रीड करी जाती है? 2 लाइन पढ़ो, सोचो इससे क्या क्वेश्चन बनाएगा, फिर 2 लाइन पढ़ो, सोचो इससे क्या क्वेश्चन आएगा, फिर 2 लाइन पढ़ो, सोचो क्या क्वेश्चन आएगा, या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चलते जाओ, सोचो इससे क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक का सवाल आया ना, उसमें भी उन्होंने पीरियोडिक ट्रेंड डाल दिए। डी ब्लॉक का सवाल आया, उसमें भी पीरियोडिक ट्रेंड डाल दिए। बॉन्डिंग तक के सवाल में पीरियोडिक को उन्होंने यूज किया, तो पीरियोडिक ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़े लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज और पेशेंस है ना, ये एक ही बात है। लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं 4 से 5 लाइन के, ऑप्शंस आ रहे हैं 2-2 लाइन के। शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। और जहां पर आपको तकलीफ आ रही है वहां पर लिखते जाओ, पेन चलता रहेगा ना आपकी रफ शीट में, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपसे होते रहेंगे, ठीक है। तो एडवांस के हमको मोर देन वन क्वेश्चन करने हैं, इनऑर्गेनिक आपकी पार लग जाएगी। बाकी स्पेशल 26 मटेरियल हम दे रहे हैं, पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें पूछी गई, बहुत सारों में आपको नाम दिए गए। कॉमन नेम्स अब आपको याद होने चाहिए हैं, कॉमन नेम्स याद कर लेना, ठीक है। एक मैं आपको इसरल के ऐप पर फ्री में भी एक कोर्स बनाकर उसमें सारे कॉमन नेम हम दे देंगे, ताकि किसी बच्चे को बार बार इकट्ठे नहीं करने पड़े। उस पे काम चल रहा है, जब आएगा अलग से नोटिफिकेशन दे दूंगा। सब करने के लिए रेडी है यार, हम लगे हुए हैं। 3-4 दिन के अंदर ना पूरा प्रिपरेशन का तरीका चेंज हो जाएगा। लाइव क्लास शुरू होगी ना बाउंस बैक की, या आप ओपी के बच्चे उसकी, उससे पहले सब बदल कर रख देंगे, ठीक है। तो आपको ये याद होने चाहिए हैं। वापस से ऑर्गेनिक में भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि इनऑर्गेनिक में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिखा, जिसका 6 या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी। मिक्स्ड प्रोफाइल आया, पता है ऑर्गेनिक में क्या हुआ? पहले क्या होता था कि ऑर्गेनिक में ए दे दिया, बीच में बहुत सारे रिएजेंट दे दिए, बी पूछ लिया, यहां तक जाता था जेईई मेंस, उससे आगे नहीं जाता था। इस बार क्या हुआ? ए दे दिया, फिर बी, फिर सी बनाओ, फिर डी बनाओ, और फिर डी के बाद इसका बेटा मास भी निकाल दो। मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स होकर आई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्स होकर आई। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मिक्सिंग करी गई तो वो ऑर्गेनिक के साथ करी गई। ऑर्गेनिक के सवाल कम दिखे, 5 या 6 सवाल दिखे, पर उस 5 या 6 सवाल में पूरी 12th, पूरी 11th, जीओसी, आइसोमेरिज्म सब कुछ पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें अल्कोहल और फिनॉल भी था, फिर उसके बाद आपका कार्बोनिल भी था, हेलोजन डेरिवेटिव भी था, और फिर फाइनली उसमें मोल भी आपसे पूछ लिया गया। तो आपको जी एडवांस के सिंगल करेक्ट पीवाईक्यूज यहां पर करने पड़ेंगे। जी एडवांस के आपको कुछ मोर देन वन करेक्ट पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे, ताकि वो ए से बी से सी से डी वाली रिएक्शन की आपकी प्रैक्टिस हो सके। स्पेशल 26 मटेरियल में ऑलरेडी हम ये चीज डाल चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। 28 की शिफ्ट जैसी ही होती है और हम वो कर देंगे, ठीक है। और लैंग्वेज पे आपको पेशेंस के साथ चलना है। अगर हम फिजिकल की बात करें बेटा, देखो ऑर्गेनिक में मोटे मोटे इतने ही आपके चेंज हुए है ना। अगर हम फिजिकल की बात करें, भयंकर लैंग्वेज, 7 से 8 लाइन के क्वेश्चन यहां पर आए, लेंदी क्वेश्चन। देखो अगर वो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन देगा तो लगवाएगा भी सही। 8 से 10 लाइन की कैलकुलेशन आपकी गई। जेईई मेंस में किसी को आदत ही नहीं थी, कैलकुलेटिव पेपर आया, मोल ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब जगह पर यूज हुआ। तो पहला चैप्टर बाउंस बैक क्रैश कोर्स में मैं आपको मोल ही पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री का बेसिक ही अब मोल हो गया है, वैसे भी था, अब और ज्यादा हो गया है, ठीक है। आपसे फिजिकल में कुछ भी कराएगा, मोल की कैलकुलेशन जरूर करवाएगा, कितने मास, परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज प्योरिटी, ये सब काफी पूछा जा रहा है। मोलैरिटी तो बहुत सारी बात में अब ऐसे भी आ ही जाता है, लिक्विड सोल्यूशन में वो चीज ऑलरेडी है।
केमिकल काइनेटिक्स में वो आपसे स्टोइशियोमेट्री करवा लेता है। तो और हाँ, एक चीज और, इस बार थर्मोडायनामिक्स के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए। जैसे एक मैथिंग लिस्ट टाइप की आई थी, 4 अलग अलग प्रोसेस है, चारों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और शानदार बात, पता है इस बार ना ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा, मतलब इतने क्लोज क्लोज पास पास के ऑप्शंस आपको दिए गए। उसके लिए आपको सॉल्व टिल दी एंड करना पड़ेगा, लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर कितने? एटलीस्ट बेटा 40% क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करो। सर सारे क्यों नहीं बेटा, टाइम नहीं है। फिजिक्स भी करेगा, मैथ भी करेगा, है थ्योरी भी करेगा, रिवीजन भी करेगा, और 40% क्वेश्चन को लास्ट तक जाना है, एंड तक सॉल्व करना है, तब जाकर आपकी स्पीड बनेगी। और टाइमर लगाकर सॉल्व करना है। अब ये सब नहीं चलेगा आराम से करने बैठे हुए हैं। जिसने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी वो तो गया पेपर में, निकल लिया वो। जो बिना टेस्ट दिए इस पेपर में गया था, जिसकी स्पीड बहुत स्लो है, जो बार बार कैलकुलेटर का यूज करते थे, जो बार बार पीछे से आके आंसर देखते थे, सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट थे, उनसे ये वाला जेईई मेंस जनवरी वाला नहीं हो पाएगा, अप्रैल वाला तो पक्का होगा। तो मोटी मोटी चीजें क्या हुई कि हमको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। अब 100 में से 100 की फाइट नहीं मारनी केमिस्ट्री में। अगर पेपर टफ आ जाता है तो मैं ये नहीं बोल रहा अप्रैल में वापस सारा पेपर टफ आएगा, या ये भी हो सकता है 28 जनवरी का पेपर इजी आ जाए। मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि अप्रैल का पेपर टफ आएगा बेटा, ये मत मानना। प्रैक्टिस हर लेवल की करनी है। आपको आसान टेस्ट भी देने, हम दिलवाएंगे, बहुत आसान टेस्ट भी देने। याद करो 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024, उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। हमने सीखा ही ये है कि अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करना है, पहले से सोचकर नहीं जाना। पेपर टफ कैसे बनता है केमिस्ट्री का देख लिया ना आपने। कैलकुलेशन लंबी कर दो, लैंग्वेज टफ कर दो, स्टेटमेंट बहुत सारे दे दो, बस पेपर लेंदी हो गया, पेपर टफ हो गया। मैं टफ तो बोलूंगा नहीं, लेंदी हो गया पेपर। उस चक्कर में टाइम नहीं बचता, उस चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, और 50 मिनट में केमिस्ट्री जाएगी, ये एकदम नॉर्मल कर लो अपने दिमाग में। पेपर में आपको पैनिक नहीं होगा। पीवाईक्यूज मेजॉरिटी शिफ्ट के अब सफिशिएंट नहीं रहे, रेलेवेंट नहीं रहे, तो आपको कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी है, जैसे 28 जनवरी शिफ्ट 1 हो गई, 22 जनवरी शिफ्ट 1 हो गई, पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, या फिर अप्रैल की 4-5 ऐसी शिफ्ट्स हो गई जिसके पीवाईक्यूज अब रेलेवेंट है। उसके अलावा हमको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे स्पेशल 26 हो गए, एडवांस के पीवाईक्यूज हो गए, तब जाकर हम केमिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। साथ में मिलकर अपन अपना लेवल अप कर लेंगे।